Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are discussing our chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो बच्चों aldehyde ketone का आज लास्ट लेक्चर है. aldehyde ketone हमारा कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे carboxylic acid. तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. लास्ट क्लास में हमने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मतलब दो डिफरेंट एल्डिहाइड, दो डिफरेंट कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में होने वाला कंडेंसेशन. सेम मैकेनिज्म, सेम रिएक्शन होगा डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस. तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, आफ्टर दैट केनिज़ारो रिएक्शन, देन क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन एंड मॉडिफाइड केनिज़ारो रिएक्शन यानी कि टिशेंको रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. पहला टॉपिक हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. So, cross aldol condensation between two different aldehyde, two different ketone or one aldehyde and one ketone is called cross aldol condensation. Clear? दो अलग अलग aldehyde ले सकते हो, दोनों अलग अलग ketone ले सकते हो, एक aldehyde एक ketone ले सकते हो. अब बच्चों पहला एग्जाम्पल है कंडेंसेशन बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन. एक एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा एसीटोन है. इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है? कंडेंसेशन. तो देखो इसमें टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो 4. उसमें भी हम स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. तो बच्चों उसमें सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी रहती है, या मान लो अगर कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी रहती. तो वो नहीं काउंट करके सिंपल प्रोडक्ट्स काउंट कर रहे हैं. तो हमें कंडेंसेशन कराना है एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन. सो कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन. तो बच्चों एक तो ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड और एक ले लेते हैं कीटोन. अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा बच्चों. तो मैंने आपको सिखाया था जब हम कंडेंसेशन करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड से तो लेते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप और दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड से लेते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं तो वो OH हो जाता है, ऑल बन जाता है और ओवरऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड बना के एल्डोल या कीटोन बन जाता है, कीटोल बन जाता है. अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक एल्डिहाइड एक कीटोन है तो फंक्शनल ग्रुप किसका लेना है, अल्फा हाइड्रोजन किसका लेना है. तो ये तो प्रॉब्लम हो गया. तो हम क्या करते हैं, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट हमने 4 बताए. मतलब पहली बार मैं क्या कर रही हूँ, एसिटाल्डिहाइड का बच्चों फंक्शनल ग्रुप यूज कर लेती हूँ और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लेती हूँ. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी तो ये है तो अपन ये कर लेते हैं. सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, तो बच्चों सेकेंड टाइम उल्टा कर लेंगे. कीटोन का फंक्शनल ग्रुप यूज कर लेंगे और एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लेंगे. तो 2 प्रोडक्ट हो गए. अब एक एल्डिहाइड एक कीटोन है तो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन से टकराए या कीटोन एल्डिहाइड से टकराए, 2 बातें. अब ऐसा भी तो हो सकता है एल्डिहाइड एल्डिहाइड से स्ट्राइक करे, कीटोन कीटोन से. तो एक बार एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन, एक प्रोडक्ट बन जाएगा. कीटोन का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन, 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे. 2 एसिटाल्डिहाइड ले लेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, 3 प्रोडक्ट. और बच्चों 2 कीटोन ले लेंगे, कीटोल कंडेंसेशन करेंगे या एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, 4 प्रोडक्ट. तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ है. अब फर्स्ट टाइम हमने क्या किया है, तो फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया है एसिटाल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और कीटोन से अल्फा हाइड्रोजन. तो बच्चों करना तो क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा OH और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेंगे. तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. तो ये बन गया कीटोल क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन है और अल्कोहल है साथ में तो कीटोल. अब आपको पता है बच्चों अल्कोहल हो कीटोल हो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही स्टेबल होते. इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. तो हम कहेंगे जैसे इसको हीट करेंगे तो देखो फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक, ये HIN देगा, ये OH आयन देगा. ठीक है, तो अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3. क्लियर. तो पहला प्रोडक्ट आपके पास ये आ गया. IUPAC नाम देखना है बच्चों तो IUPAC नाम में लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देते हुए चलो.
तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन तो है 5 कार्बन की, ठीक है। तो 5 कार्बन के लिए क्या हो गया बच्चों, पेंट। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और 2 पे क्या है बच्चों, ओन, तो पेंट 3 इन 2 ओन। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। अभी उल्टा करते है ना, कीटोन से बच्चों फंक्शनल ग्रुप यूज करते, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एसिटाल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन यूज करवा लेते, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो हम कहेंगे होगा क्या, तो भाई अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बस ये H इधर दे दो OH और इन कार्बन कार्बन को कनेक्ट कर दो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लाइक दिस, CH3 कार्बन OH, देन CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब बच्चों ये एल्डोल है, पिछली बार कीटोल था, ठीक है। अब क्या करना है, तो एल्डोल कीटोल हीट करते ही क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे और आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसका भी नेमिंग कर देते हैं बच्चों, तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड 1 2 3 4। तो देखो 3 पे क्या है, तो हम कहेंगे भाई 3 पे मिथाइल है, ठीक है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो बच्चों 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूट। 2 पे है इन, सफिक्स है अल, तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, ब्यूट, 2 इन अल। क्लियर। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, तो क्रॉस एल्डोल में तो 2 बनेंगे, अब 2 सिंपल एल्डोल की बना देते हैं। तो बच्चों कंडेंसेशन बिटवीन 2 एसिटाल्डिहाइड, ये भी तो हो सकता था, तो हम कहेंगे बिल्कुल सिंपल भी हो सकता था। थर्ड प्रोडक्ट जो बनेगा, कंडेंसेशन बिटवीन 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। टोटल 4 पॉसिबिलिटी बतानी है आपको, तो हम कहेंगे 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स में भी कंडेंसेशन पॉसिबल था, ठीक है। तो फर्स्ट वन लिखा बच्चों मैंने एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ से हम यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड भी एसिटाल्डिहाइड है, तो बच्चों यहाँ से हम यूज करेंगे अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो ये H यहाँ कनेक्ट कर दो। नाउ इट विल बी CH3 CH, देन OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया एल्डोल। अब बच्चों इसको हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर एलिमिनेट होते ही क्या बनेगा, तो हम कहेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है ना, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पे इन और सफिक्स हो जाएगा अल, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ब्यूट 2 इन अल, और आप कह सकते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड, तो वेदर इट इज ब्यूटीनल और आप कह सकते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड। क्लियर। अब बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि कंडेंसेशन बिटवीन 2 एसीटोन, कंडेंसेशन बिटवीन 2 एसीटोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 2 एसीटोन के बीच में कंडेंसेशन करवा लेते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से हम ले लेंगे बच्चों फंक्शनल ग्रुप, और CH2H अल्फा कार्बन हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से हम ले लेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसको यहाँ कनेक्ट कर दो और प्रोडक्ट बना दो, तो ये इस बार बन जाएगा बच्चों कीटोल, ठीक है। अब तो आप सीख गए, बहुत सारे एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमने पढ़ लिए हैं। सो दिस इज कीटोल। और अब अगर बच्चों इसको हीट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो हीट करते ही आप बताएंगे यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनल आंसर लिख दो। सो इट विल बी CH3 C CH3
डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसको पहले ही पढ़ रखा है बच्चों, दिस विल बी मैसेटाइल ऑक्साइड। तो मैसेटाइल ऑक्साइड कॉमन नेम है, IUPAC से लिखना है तो 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल, 5 कार्बन के लिए आएगा पेंट, 3 इन 2 ओन, तो 4 मिथाइल 3 पेंटीन 2 ओन भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। अब बच्चों बेंजल्डिहाइड, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड जिस कार्बन से कनेक्टेड है, बेंजीन के कार्बन से कनेक्टेड है, तो उस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हम कहेंगे भाई बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ तो नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो बच्चों चॉइस ही नहीं है अल्फा हाइड्रोजन की, तो बेंजल्डिहाइड से फंक्शनल ग्रुप यूज कराना पड़ेगा, एसिटल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन और प्रोडक्ट बना लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा? तो हम कहेंगे ये बना दिया हमने बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहां से हमें यूज कराना है फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड हमें लेना है बच्चों एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O H इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। करना क्या है? तो अल्फा हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है फंक्शनल ग्रुप से। तो बच्चों ये हो जाएगा OH और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेंगे। सो इट विल बी बेंजीन CH OH CH2 एंड CH। ठीक है, तो बच्चों एल्डोल तो बन ही गया। अब अगर इसे हीट कर दे तो हीट करते ही क्या होगा? तो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन फिर से एसिडिक, यहाँ से H आयन, यहाँ से OH आयन, वाटर एलिमिनेट कर दो, प्रोडक्ट बना दो। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों दैट विल बी बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CH। ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा है सिनेमल्डिहाइड। मैंने सिखाया था सिनेमॉन, जो घर में दालचीनी यूज होती है बच्चों, उसमें जो फ्लेवर है दैट विल बी सिनेमल्डिहाइड। तो ये हमारा कंपाउंड है सिनेमल्डिहाइड, और यू कैन से 3-phenyl prop-2-enal या 3-phenyl प्रोपीनल या prop-2-enal या 2-propenal और सिंपल प्रोपीनल, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस एल्डोल के थ्रू। अब बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन, तो हम फिर से इसको देख लेंगे भाई, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है भाई, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं, एक बार ही प्रोडक्ट बनाना है। बेंजल्डिहाइड से बच्चों हम यूज कराएंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये बेंजल्डिहाइड यहाँ से यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप, और एसीटोन, तो बच्चों एसीटोन से हम यूज कर लेंगे अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। ये इधर कनेक्ट कर दो तो ये OH कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा बेंजीन CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब ये बना कीटोल। अब आपको पता है यहाँ पे भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ से H आयन, यहाँ से OH है, वाटर एलिमिनेट कर देंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। तो अब जो बनेगा दैट विल बी बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यूज करो, एसिटल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन यूज करो। बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन, तो बच्चों यहाँ पे फिर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कीटोन में है, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन यूज करो, बेंजल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है केनिज़ारो रिएक्शन। अब बच्चों केनिज़ारो रिएक्शन क्या है? तो केनिज़ारो रिएक्शन पहली बात तो वो एल्डिहाइड शो करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। केनिज़ारो रिएक्शन शोन बाय ओनली एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी दोज एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में केनिज़ारो रिएक्शन शो होगी। अब केनिज़ारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शियोनेशन। अब आपने अगर रिडॉक्स पढ़ा है बच्चों तो आपने डिसप्रपोर्शियोनेशन पढ़ा होगा। डिसप्रपोर्शियोनेशन मतलब ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल
ऑक्सीडाइज्ड होता है, एज वेल एज उसी मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन. अ सिंपल मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड as well as reduced. A single molecule gets oxidized as well as reduced are known as disproportionation reaction. तो बच्चों एक ही मॉलिक्यूल एल्डिहाइड, यहाँ पे तो एल्डिहाइड है, वो भी ऐसा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना. अब उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा, मतलब इनिशियली कितने लेने पड़ेंगे, 2 एल्डिहाइड. तो इन दिस रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, टेक्स पार्ट फ्रॉम विच one aldehyde is oxidized and another is reduced. इस रिएक्शन को हम बोलेंगे केनिज़ारो रिएक्शन. अब होता कैसे बच्चों केनिज़ारो रिएक्शन, तो देखो केनिज़ारो रिएक्शन कौन कौन शो करेगा, पहले ये पढ़ लें. तो बच्चों केनिज़ारो रिएक्शन इज शोन बाय, तो हमने लिखा था कि भाई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो केनिज़ारो रिएक्शन देगा. अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देखो पहला एग्जाम्पल में लिख दूं फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, एक ही कार्बन है, नेबर तो है ही नहीं. तो केनिज़ारो रिएक्शन इज शोन बाय, तो पहला लिख देती हूँ बच्चों में फॉर्मल्डिहाइड. ओके, नेक्स्ट तो बच्चों सेकेंड में लिख देती हूँ बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है. ठीक है, तो हम कह देंगे बच्चों बेंजल्डिहाइड. ओके, थर्ड में लिख दूं क्लोरल, CCl3CHO. तो बच्चों इसमें तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गए, तो क्लोरल. ठीक है, अब क्लोरल के बाद आयोडल भी लिख सकते, एक ही बात है, CH3 की जगह CI3 लिख दूं तो क्लोरल की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, सो इट विल बी आयोडल. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों पीवेल्डिहाइड, मतलब अल्फा कार्बन तो है लेकिन तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गए मिथाइल से, सो दिस विल बी पीवेल्डिहाइड. ओके, तो ये हो गया पीवेल्डिहाइड. क्लियर, तो ये सारे एल्डिहाइड क्या करेंगे बच्चों, ये सारे एल्डिहाइड केनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे. अब होता कैसे है केनिज़ारो रिएक्शन, तो देखो केनिज़ारो में हमने क्या पढ़ा, 2 एल्डिहाइड लेने, तो ये लिख दिए 2 एल्डिहाइड. ठीक है, अब बच्चों एक एल्डिहाइड का तो होना है ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होना है, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्केली लाइक NaOH. ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं, मान लो ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या कर लूँ, रिडक्शन. ठीक है, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन. तो बच्चों एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, एसिड बनेगा HCOOH. लेकिन बेस है ना, तो एसिड क्या करेगा, बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन छोड़ देगा, तो ये हो जाएगा Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और दूसरे का रिडक्शन तो कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन, तो बच्चों H इधर ये अल्कोहल बना लेगा, तो सेकेंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे CH3OH. तो फॉर्मल्डिहाइड की केनिज़ारो रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, सो वी विल गेट सोडियम फॉर्मेट एंड मिथाइल अल्कोहल. नाउ अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि बेंजल्डिहाइड की केनिज़ारो रिएक्शन लिखो, एग्जाम में सिर्फ ये लिख देगा बेंजल्डिहाइड और कंसंट्रेटेड NaOH या KOH. तो बच्चों एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और कंसंट्रेटेड बेस मतलब केनिज़ारो है. अब बेंजल्डिहाइड है तो एक बेंजल्डिहाइड तो बच्चों ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और सोडियम सॉल्ट बना लेगा यानी बेंजीन COONA, और दूसरा बेंजल्डिहाइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा और अल्कोहल बनाएगा यानी कि बेंजाइल अल्कोहल. तो ये बन गया सोडियम बेंजोएट. ठीक है, और सेकेंड क्या बनेगा बच्चों, तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल. ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगी क्लोरल, क्लोरल की केनिज़ारो रिएक्शन लिखो, तो बच्चों लेने तो 2 मॉलिक्यूल ही है ना, और कंसंट्रेटेड NaOH, मान लो KOH लिख देते हैं इस बार. अब एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन,
तो देखो अगर मैं इसका रिडक्शन करूँ तो यहाँ से H दे दूँ एक, और एक H यहीं से दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ H, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। सो इट विल बी CCl3 CH2OH, ठीक है। 222 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, है ना, इथेनॉल तो है ही, 3 बार क्लोरो है ना, 1 नहीं है, 2 है, 222 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। और अब यहाँ क्या करना है बच्चों, ऑक्सीडेशन, तो ये H गया, तो ये O और K यहाँ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CCl3 COOK, ठीक है। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, या पोटेशियम ट्राइक्लोरो एसिटेट, ऐसा भी लिख सकते हो, पोटेशियम ट्राइक्लोरो एसिटेट, ठीक है। अब ये तो हो गई बच्चों केनिज़ारो रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज दैट इज क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। अब बच्चों क्रॉस केनिज़ारो में क्या होगा, तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें दोनों एल्डिहाइड में क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों क्रॉस केनिज़ारो से पहले आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, तो मैं मैकेनिज्म आपको बता देती हूँ, मैकेनिज्म ऑफ केनिज़ारो रिएक्शन। हालांकि अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको काम आएगा, बट अच्छा सा मैकेनिज्म है। तो देखो केनिज़ारो में क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई कंसनट्रेटेड NaOH यूज़ करते हैं, तो NaOH स्प्लिट हो जाएगा Na+ एंड OH-, ठीक है। तो बच्चों OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब हमारे पास है 2 एल्डिहाइड, तो ठीक है भाई फॉर्मल्डिहाइड, और न्यूक्लियोफाइल आ गया OH-, ओके। अब बच्चों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये चीज़ तो क्लियर है, C डबल बॉन्ड O पे टूटेगा, ये नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो बच्चों ये OH जो है इस कार्बन पे अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो हम बना लेंगे प्रोडक्ट इस तरह से HCH, ये हो गया OH और ये O-, ठीक है। अब बच्चों ये O- वापस यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल जब कार्बन प्लस हो, तो बच्चों ये हाइड्राइड आयन एलिमिनेट हो जाएगा H-। तो अब आपके पास बन गया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो HC डबल बॉन्ड OH। अब ये OH आया कहाँ से था, NaOH से, तो Na+ तो मीडियम में पड़ा ही। तो बच्चों एसिड बनते ही सोडियम प्लस क्या करेगा, एसिड के प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, तो ये हो गया प्रोटॉन। तो अब मीडियम में बच्चों H- भी है और H+ भी है। तो फर्स्ट केनिज़ारो में तो क्या हुआ देखो, तो मैं कहूँगी पहला केनिज़ारो में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होता है, इवन मैं कह दूँ पहले ऑक्सीडाइज्ड होता है, क्योंकि ये लाइन ना आगे काम आएगी। तो ये पहला एल्डिहाइड क्या हुआ, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होगा। सेकेंड में क्या होगा बच्चों, तो ये हाइड्राइड आयन, ठीक है। वापस यहाँ शिफ्ट कर दो, देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, O- कार्बन पॉजिटिव, तो कार्बन पे बच्चों ये हाइड्राइड अटैक करेगा और ये इस तरह का स्पीशीज बनेगा, साथ के साथ प्रोटॉन भी इस O- पे अटैक करके ये बना लेगा मीथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ देखा जाए तो हम कहेंगे रिडक्शन। तो केनिज़ारो का मैकेनिज्म क्या कह रहा है कि पहले स्टेप में तो होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे स्टेप में क्या होता है रिडक्शन। अब ये चीज़ हम इसके क्रॉस केनिज़ारो में यूज़ करेंगे बच्चों। तो देखो इसका मैकेनिज्म कैसे काम आएगा भाई, क्रॉस केनिज़ारो में आपने लिख दिया 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होने चाहिए, मतलब एक बेंजल्डिहाइड ले लो और एक फॉर्मल्डिहाइड ले लो, ठीक है। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ बच्चों, क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि भाई किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं आएगा तो आंसर याद करके जाना पड़ेगा। भाई आपको इतना क्लियर है कि केनिज़ारो में 2 एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एल्डोल में तो चल जाता था कि भाई 2 जने पार्टिसिपेट करते हैं, कोई एक के पास अल्फा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन वहाँ तो अल्फा कंपलसरी था, यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ कंपलसरी है।
ठीक है, तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब हमने मैकेनिज्म में क्या देखा बच्चों, तो मैकेनिज्म में हमने देखा कि पहले NaOH का OH तो आएगा अटैक करने, लेकिन पहला प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, रिडक्शन। अब डिफरेंट एल्डिहाइड लोगे बच्चों, तो एक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एक एल्डिहाइड कम रिएक्टिव होगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि पहला स्टेप तो होता ही ऑक्सीडेशन है, और जो कम रिएक्टिव होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड। तो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, तो बच्चों ये ग्रुप जितना बड़ा होता है ऑक्सीडेशन उतना ही स्लो हो जाता है। देखा था हमने, एल्डिहाइड तो फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन लेट ऑक्सीडाइज होते हैं, है ना, क्योंकि हिंड्रेंस होती थी। तो हम कहेंगे इन दोनों में तो ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन, तो बच्चों ये बना लेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आंसर हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ट्रिक क्या बनेगा इसका, थोड़ा ट्रिक ध्यान रखना कि भाई जो एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है ना, जो एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है उसका तो कर देंगे रिडक्शन, और जो एल्डिहाइड बच्चों, द एल्डिहाइड विच इज मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका कर देंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों एक और रिएक्शन है दैट इज टिशेंको रिएक्शन। भाई अगर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो, अलग अलग एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन तो क्रॉस कैनिजारो। अब वो सारे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो कैनिजारो तो नहीं शो करते, मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। मतलब है उनकी भी कैनिजारो, है ना, लेकिन होगा क्या, तो भाई कैनिजारो में क्या हुआ था, दो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते, वन इज ऑक्सीडाइज्ड अनदर इज रिड्यूस्ड, तो एक बनता था एसिड एक बनता था अल्कोहल। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड कैनिजारो में पार्टिसिपेट करेगा तो एसिड और अल्कोहल बनेगा, लेकिन एसिड और अल्कोहल आपस में एस्टरिफिकेशन दिखा देंगे और फाइनल आंसर जो होगा बच्चों दैट विल बी एस्टर। तो अब उसे कैनिजारो नहीं बोल के नया नाम है टिशेंको रिएक्शन, है वही मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन। अब होगा क्या बच्चों, तो हम ले लेते हैं दो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट मैंने ले लिया एसिटल्डिहाइड और सेकंड में ले लिया एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। ठीक है, अब बच्चों एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड का तो CH3COOH, है ना भाई, ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, CH3COH बनेगा। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ उसको, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ये है ना, CH3CHO है ना, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा तो एसिटिक एसिड। और बच्चों यहाँ रिडक्शन करोगे तो H इधर, आंसर जो है वो अल्कोहल, CH3CH2OH। अब एसिड और अल्कोहल आपस में क्या शो करेंगे, तो हम कहेंगे एस्टरिफिकेशन, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। एस्टरिफिकेशन में ध्यान रखना बच्चों, एसिड से OH ग्रुप जो है वो लीव करता है, तो यहाँ जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी इथाइल एसीटेट। तो फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी इथाइल एसीटेट और एस्टर। और आप कह सकते हो बच्चों मॉडिफाइड कैनिजारो, या फिर आप कह सकते हो टिशेंको रिएक्शन। अब यहाँ बेंजल्डिहाइड होता तो आंसर बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल, और जो प्रोडक्ट बनता बच्चों दैट इज बेंजाइल बेंजोएट, तो मॉडिफाइड कैनिजारो। तो आई होप आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है बच्चों। क्रॉस एल्डोल, है ना, सबसे पहले क्रॉस एल्डोल के बाद में कैनिजारो के बाद में क्रॉस कैनिजारो, और उसके बाद में टिशेंको रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट। अब आप इसकी एनसीईआरटी सॉल्व करो, जेई की, नीट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो। तो हम मिलेंगे इनके अगले लेक्चर्स में जिनमें एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, क्विजेस सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो और गुड बाय।